परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव आप जितनी बातें सुना रहे हो लग तो मुझे बहुत बढ़िया रही है, लेकिन मेरे मन में एक शंका होती जा रही है इन प्रसंगों से। मुझे लग रहा है कि भगवान तो पक्षपाती हैं। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बोले गुरुदेव जितने प्रसंग आपसे सुन रहा हूं उसमें लग रहा है देवताओं की रक्षा हो रही है और दैत्यों का वध हो रहा है। दैत्यों को मारे जा रहे हैं, देवताओं को जिताए जा रहे हैं। देवताओं के पक्ष में भगवान निर्णय कर रहे हैं और दैत्यों के विपक्ष में भगवान है। इतनी बात सुनकर के राजा परीक्षित को थोड़ी डांट लगाई सुखदेव जी ने। आप अरे बोले कितने ध्यान से तुमको कथा सुना रहे हैं और हर बात समझाते चल रहे हैं, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात। जिसने जिस भावना से परमात्मा को भजा परीक्षित, उसी भावना से परमात्मा उसे प्राप्त हो गया है। बोले कैसे? बोले गोप्य कामात् भयात् त्रन्सो द्वेषाचैर्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णय स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। जिसने जिस भावना से भजा परमात्मा उसको उसी भाव से प्राप्त हुआ। कैसे? बोले गोप्य कामात्, गोपियों ने काम से भजा और भगवान मिल गए। भयात् कंसो, कंस ने कम भजन नहीं किया है भगवान का। उठते बैठते सोते जागते दाल में जीरा राई काली देखता तो लगता यहीं से ना आ जाए वो काला काला मेरा काल। जल में परछाई प्रतिबिंब देख करके उस काले का स्मरण हो जाता है। चलते रास्ते में कहीं छाया पड़ के परछाई दिखती तो भय खा जाता है। इतना जबरदस्त भजन किया है कंस ने। लेकिन कैसे? भयात् कंसो, संबंध बना करके वृष्णीय वंशियों ने और स्नेह से पूर्ववंशियों ने, परीक्षित तुम्हारे पूर्वजों ने, और भक्त्या वयं विभो, भक्ति से संबंध बना करके हमने। अच्छा देखो परीक्षित को ऐसा संदेह क्यों हो रहा है? मैं समझता हूं परीक्षित ने दर्शन पहले किया है, श्रवण पहले नहीं किया। और दर्शन करने वाला नीचे बैठा है और श्रवण करने वाला ऊपर बैठा है। और मैं समझता हूं कि दर्शन करने पर भी परीक्षित को यह बात कम समझ में आ पाई, क्योंकि श्रवण करने से यही बात जल्दी समझ में आती है। इसलिए श्रवण की महिमा है। और फिर देखो सुनो, याद आया पंडित जी, श्रवण जो है ना वो प्रथम है हर जगह, लेकिन नवदा भक्ति में बेटा दर्शन का कहीं नाम नहीं है। बोल के देखो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। दर्शन का नाम नहीं है यहाँ। हाँ, कहा ही नहीं सुखदेव जी ने, सूत जी ने, व्यास जी ने जाओ दर्शन करने भग जाओ। कह रहे श्रवण करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, वंदन करो, सख्यता बना लो, दास्यता बना लो और अपना सर्वस्व निवेदन आत्मसमर्पण कर दो। उससे क्या होगा? बोले जिसके दर्शन के लिए तुम ललायत होना चाहते हो वो खुद चल करके आएगा और तुम्हें दर्शन दे देगा। तो यदि परमात्मा का दर्शन चाहो तो भैया सबसे पहले श्रवण करो। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। वहां गोस्वामी पाद तुलसीदास बाबा भगवान राम के माध्यम से नवदा भक्ति प्रकट कराते हुए कह रहे हैं, दर्शन करने भी जाना हो तो संतों के जाओ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्योंकि तुमने यदि संतों का संग किया तो कथा में तुम्हारी रति लगा देंगे।
श्रवण वहां भी है। इसीलिए भैया सुनने वाला ऊपर बैठ गया है, दर्शन वाला नीचे बैठा। तो मैं समझता हूं कि दर्शन का फल कम नहीं है, तुलना मत कीजिए, दर्शन की महिमा है। ठाकुर जी का दर्शन हो जाए तो तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, ब्रह्मानंद बाबा कहते हैं। काशी गया द्वारिका मथुरा में फिर लिया, मिला नहीं मुझको तेरा असली मुकाम है। क्यों? क्योंकि तू तो यहां बैठा था और मैं तुझे बाहर ढूंढ रहा था। तो जो घट में बैठा है, जो घट घट व्यापी है, भैया उस भगवान को कहां तुम बाहर ढूंढ रहे हो, भटक रहे हो। लेकिन फिर भी सगुणता परमात्मा की ऐसी है कि सगुण साकार स्वरूप का दर्शन करके मनुष्य का चित्त भक्ति में जल्दी लगता है। इसलिए दर्शन की महिमा पूरी है, लेकिन श्रवण श्रेष्ठ है। इसलिए सुनना चाहिए, सुनने से प्रेम होगा, प्रीति बढ़ेगी। तो भक्त्या वयम विभो, भक्ति के प्रभाव से हम सब ने उस परमात्मा को पा लिया। इसलिए परमात्मा से एक संबंध बनाइए बंधुओं, वैष्णवों, भगवान से एक संबंध बनाइए। या तो भगवान को अपना माँ बाप मान लो, या फिर भगवान के माँ बाप बन के उनको लाला मान लो। या तो भगवान को यार मान लो, हैं, गोविंद स्वामी की तरह, या फिर ठाकुर जी के सेवक दास से बन जाओ, हनुमान जी की तरह। लेकिन भगवान से एक संबंध बनाइए। भगवान से संबंध होगा तो इस जगत के संबंधों में फंसोगे नहीं, वरना इस जगत के संबंध तुम्हें फंसा के रखेंगे। और भगवान जो सच्चे संबंधी हैं, उनके प्रेम को हम प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। परीक्षित को डांट लगाते हुए कह रहे हैं सुखदेव जी कि तुम्हें कहां से भगवान पक्षपाती लग रहे हैं, भगवान समदर्शी हैं। अरे एक तरफ जहां पर हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर रहे हैं वध करके, उसको भी अपने लोक को भेज रहे हैं, वहीं पर भक्त प्रहलाद उन्हीं के बेटे की रक्षा करके उसको भी अपने लोक भेज रहे हैं, पार्षद बना रहे हैं। महाराज ये तो मैं सुनना चाहता हूं। तो परीक्षित ने जिज्ञासा व्यक्त करी है और सुखदेव जी ने प्रहलाद चरित्र सुनाया है। सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने वाराह वपु धारण करके किया, परम बैरी हो गया हिरण्यकश्यपु। मैं मेरे भाई का वध करने वाले को मारूंगा। और ऐसा विचार करके 3000 वर्षों तक तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और ब्रह्मा बाबा को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया, न जल में मरू, न थल में मरू, न नभ में मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न जड़ से मरू, न चेतन से मरू। 12 महीनों में से किसी महीने से ना मरूं, ना किसी पुरुष से मरूं, ना किसी पक्षी से मरूं, ना किसी पशु से मरूं। ऐसा गजब वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी भी थक गए। रे भैया रुक जा, कितना मांगेगा, रुक तो सरी। तथास्तु महाराज अभी मत दो। तो बोले क्या चाहता है? बोले आपकी बनाई सृष्टि का कोई भी चराचर जगत का प्राणी मुझे मार ही ना सके। ओहो, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन। ओ महाराज इसने दिव्य वरदान मांग लिया। इसको लगा कि ऐसे वरदान से हम अमर हो ही जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। जिसने हमें बनाया है वो तो तुम्हें मारेगा। बस ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर के वहां से प्रस्थान कर गए। और ब्रह्मा जी प्रस्थान करके गए, हिरण्यकश्यपु लौट करके आ गया। और हिरण्यकश्यपु ने महाराज इनकी अर्धांगिनी कयादु, 4 बच्चे हैं इनके, एक बेटी है इनकी। छोटे बच्चा जिस समय तपस्या करने गए, उस समय तपस्या करने के लिए तो ये गए थे हिरण्यकश्यपु, इनकी अर्धांगिनी थी गर्भवती। उसको गर्भ होने को हुआ तो इंद्र मारने आ गया। नारद जी ने आकर के बचाया। अरे बोले भगवान का भक्त है इस गर्भ में। बोले महाराज मार दूंगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे बोले इसको छोड़, गर्भवती के ऊपर अत्याचार करना तो पापियों का कार्य है। नारद जी ने समझा के भेज दिया, वरना इंद्र तो वहां भी दुष्टता करने पहुंच रहा था। फिर तो क्या था,
उस कयाधु की रक्षा करी, गर्भ का बालक जन्म लिया। बचपन से ही जब वो गर्भ में था तब से ही नारद जी से संकीर्तन कीर्तन भगवान की लीला कथा सुनी कयाधु माता ने। कल ही आप सुन रहे थे, बालक छठवें मास में आकर के चेतनता ले लेता है और फिर वो चेतन होकर के सारी माता के माध्यम से उसको आहार मिलता है। तो जो माँ सुन रही थी ना, वो सब उस बालक ने भी सुना गर्भ में ही। प्रहलाद जी को भगवत भक्ति बचपन से प्राप्त हो गई। महाराज प्रहलाद जी जन्म ले लिए, धीरे धीरे बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो पिताजी ने षंडामर्क जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। ये षंडामर्क हैं शुक्राचार्य के बेटा, षंड और अमर्क। षंडामर्क जी के आश्रम में ये पढ़ने के लिए गए, लेकिन इनको एक भी आसुरी विद्या पसंद नहीं थी। ये तो वहाँ भी भगवान का एक कीर्तन करते, भजन करते। षंडामर्क जी ने बहुत समझाया, नहीं माने। जब एक बार छुट्टियों का समय आया तो पिताजी के पास में मिलने के लिए आए। तो पिताजी ने कहा, बेटा गुरुजी ने क्या बढ़िया सिखाया, जरा सुनाओगे? अब इन्होंने मन में सोचा कि पिताजी चाहते तो हैं बुरा सुनना और कह रहे अच्छा सुनाओ। तो इन्होंने भगवान की भक्ति से युक्त बात कह दी। पिताजी मैं समझता हूँ तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न दियाम सस्रहा हितवात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। इस संसार के अंधकूप में प्रत्येक गृहस्थी अपने संतान को गिरा रहा है। मैं तो समझता हूँ वो सब छोड़ करके अंधकूप में ना गिर करके निरंतर भगवान के भजन में लग जावे और बस श्रीमन नारायण का सतत ध्यान करे। क्रोध आ गया हिरण्यकश्यपु को, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। षंडामर्क को बुला करके फटकार लगाई, डांट लगाई, बोले तुम कहाँ सिखा रहे हो मेरे बच्चे को और क्या क्या सिखाए जा रहे हो? ये मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने ले रहा है। बोले महाराज हम नहीं सिखा रहे हैं, सीखा सिखाया ही आया है। बोले नहीं नहीं, हो ना हो तुम्हारे आश्रम में कोई ना कोई नारायण का अवश्य कोई सेवक है जिसके पास इसको ट्यूशन मिल रही है, तुम संभालो, जाके ध्यान दो। षंडामर्क जी डांट खा करके लेके गए प्रहलाद जी को, रास्ते में खूब डांट लगाई, तेरे चक्कर में तेरे पिताजी हमें सुनाते हैं, तू ऐसे काम ही क्यों करता है, अब लेगा तो तेरे को हम पीटेंगे। लेके गए गुरुकुल में, वहां पर प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों के साथ में खेल रहे। मित्रों ने अवसर पाया कि आज गुरु जी गए थे किसी कार्य से बाहर। मित्रों ने अवसर पाकर के कहा, यार प्रहलाद भैया तू कीर्तन बहुत बढ़िया करता है, मन में हमारे भी बहुत आती है तेरे साथ कीर्तन करने की, लेकिन गुरुजी का सेवकों का बड़ा भय रहता है। आज गुरुजी नहीं है, हमें भी बता देना है कीर्तन कैसे करना है, तूने कहाँ से सीखा? इन्होंने कहा हमने सीखा नहीं, हमें तो हमारे बचपन में माता जी से सीखने को मिल गया था। तो भैया हमें भी कराएगा? बोले बिल्कुल करा देंगे। अब ढोल नगाड़े लेकर के सब मित्रों ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर मुरली मनोहर
हमारे मध्य में हम सबका सौभाग्य है, परम आदरणीय रेवासा धाम वाले महाराज जी पधारे हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है। कीर्तन कराया प्रहलाद जी ने, मित्र सब प्रसन्न हो गए। छुट्टियां आई, पिताजी के पास वापस आए। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा अब क्या बढ़िया सीख के आओ, सुनाओगे? अरे बोले पिताजी फिर बात वही है, सुनना बुरा चाहते हैं, कह रहे हैं अच्छा सुनाओ। अब जो मैं अच्छा है वही सुना देता हूं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति का सूत्र प्रतिपादित कर दिया प्रहलाद जी ने। क्रोध आ गया हिरण्यकश्यपु को, और हिरण्यकश्यपु ने गोदी से गिरा करके दैत्येन चंदन वने जातो यम कंटकत द्रुमा, ये दैत्यों के चंदन वन में तुझ जैसा बम्बूल कहां से हो गया? ओ महाराज, अपने आप को चंदन वन कह रहे हैं और भक्त प्रहलाद जी को बम्बूल का कांटेदार वृक्ष कह रहे हैं। मरवा दिया जाए ऐसे बच्चे को तो ही ठीक रहेगा। छोटा सा कोई हाथ में फोड़ा फुंसी भी हो जाए तो उसका ऑपरेशन करा लो, अच्छा है। यदि वो सफल ना हो तो फिर भैया वो यदि पूरे शरीर में फैलने वाला असाध्य रोग हो तो शरीर को बचाने के लिए उस हाथ को ही निपटा देना चाहिए। तो बोले ये जो बेटा है ना, ये संक्रामक बीमारी फैलाएगा, ये एक से एक सबको फैला देगा, इसलिए इसी को नष्ट कर देना उचित होगा। ये सोच करके पर्वत से गिराया, हाथी से कुचलवाया, अन्न जल बंद कर दिया, बहुत सारे प्रयास किए मारने के, लेकिन भैया एक भी प्रभाव सफल नहीं हुआ और कुछ भी सफल नहीं हो पाया। प्रहलाद जी की बार बार भगवान रक्षा करते रहे। पहाड़ से गिराया तो भगवान चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट होके बचा लिए। 4 हाथ से क्यों आए? हमारे गुरुदेव कहते हैं 2 हाथ से बैलेंस ना बना तो और 2 हाथ लगा लिए महाराज। इस प्रकार बार बार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान ने करी। अब तो होलिका जी आ गई, उन्होंने कहा मैं जला दूंगी। भूल गई, भक्त को मारना चाहेगी तो हवा से दुशाला उड़ जाएगा, और यही हुआ। वो होलिका तो धू-धू होकर के जल गई और भक्त प्रहलाद की भगवान ने रक्षा करी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इतना भयंकर हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया कि उसने खंभ के बांध दिया। लेगा नारायण का नाम? बोले पिताजी नाम लेना तो नहीं छोड़ सकता। कहाँ है तेरा नारायण? सर्वत्र मेरे प्रभु विद्यमान है। तो क्या खंभ में भी है? हाँ पिताजी खंभ में भी है। ऐसा सुनते ही उसने अपनी गदा का प्रहार खंभ के किया। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ना तो असुर के प्रहार से और ना महाराज उसके विचार से, कुप्रभाव से, भगवान केवल और केवल प्रहलाद के प्रभाव से पधारे। अच्छा, पूरे प्रसंग में प्रहलाद ने पुकारा नहीं है, बस भगवान को पुकारा नहीं प्रहलाद ने, फिर भी भगवान पधारे। क्यों? दुष्ट के प्रहार से नहीं आए भगवान, अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान पधारे, अपने भक्त के प्रभाव से भगवान पधारे। मौन था प्रहलाद तो। क्या खंभ में भी है? हाँ पिताजी खंभ में भी है। ये भक्त का विश्वास है, और आज भगवान को उस खंभ में भी आना पड़ गया। जैसे ही गदा का प्रहार हुआ, महाराज खंभ में से आवाज आने लग गई, और देखते ही देखते दूसरा प्रहार करता ही हिरण्यकश्यपु कि खंभ फाड़ करके साक्षात भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान को देखते ही तो ये हिरण्यकश्यपु डर गया, समझ नहीं पाया ये कैसा स्वरूप है जिसको मैं देख रहा हूं। न सत्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तंभस्य मध्यादनु निर्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमे तन्मृगेन्द्र रूपम्। मृगेंद्र कहते हैं सिंह को। महाराज
ना नर ना मृग मृगेंद्र, नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु युद्ध करने के लिए आया है। भगवान दिन भर युद्ध करे। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मध्याह्न काल में, अभिजीत काल में भगवान का प्राकट्य हुआ। कहाँ पर? मुल्तान शहर में। और ये मुल्तान शहर विभाजन के बाद चला गया पाकिस्तान में। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि दैत्यों की राजधानी पूर्व से वही क्षेत्र रहा। पहले भी दैत्य उधर ही होते थे। हिरण्यकश्यपु की राजधानी कौन सी? मुल्तान। उसी में तो खंभ फाड़ के भगवान हुए, उसके महल में हुए, अलग से थोड़ी ना हुए। तो यानी वो विभाजन के बाद भी क्षेत्र उधर ही रहा। तो पहले भी उसी क्षेत्र में असुर थे। पहले तलवार वाले, गदा वाले थे, अब मशीन गन वाले हो गए। इतना ही तो हुआ है। हाँ, महाराज वो असुरों का क्षेत्र है उधर का ही। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वो उनकी लीला है। विभाजन भी कराए तो असुरों को एक तरफ सलटाए दिए, साइड में रहो तुम सब। वैष्णवों की भूमि तो भारत ही है, इसको रहने दें। भक्त वत्सल भगवान की। सतयुग त्रेता के संधि काल में भगवान का प्राकट्य हुआ है। और भगवान दिन भर युद्ध करे। जैसे ही संध्या का समय आया, इधर गरुड़ जी ने आकर के दैत्यों का भी संहार किया प्रसंग में। और जैसे ही अवसर पाया, भगवान ने संध्या काल को देखा। संध्या काल के समय तुरंत भगवान ने अवसर पा करके हिरण्यकश्यपु को उठाया और ले जा करके दौड़े, और दौड़ करके सीधी चौखट पे अपनी जंघा पर लेटा लिया और कहा, कर ले वरदान याद। ना दिन है ना रात है, ना अंदर है ना बाहर है, और ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है। ये नख ही है, जड़ चेतन का संयोग। शरीर से बाहर निकलते ये जड़ हो जाते हैं, इनको काट लो कोई पीड़ा नहीं है। शरीर के अंदर जब तक ये लगा है तब तक चेतन है, काट के देखो बड़ी पीड़ा होती है। बोले जड़ चेतन कह रहा था ना, बोले नख ही बहुत है तेरे लिए। तो महाराज अपने नखों से उसका उदर विदीर्ण कर दिया। और देखते ही देखते नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। और उदर विदीर्ण करके सारी की सारी माला हाथों की निकाली और माला के रूप में उसको कंठ में पहन लिया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। नखों गुरोर्पाट तरित सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधाम्। जैसे हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया, तुरंत भगवान भयंकर क्रोध से युक्त सिंहासन पर आकर के बैठ गए। ब्रह्मादि देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति करी। भगवान के नेत्र इतने लाल हो रहे हैं, इतने क्रोध में भर रहे हैं कि कोई भी भगवान किसी को पहचान नहीं पा रहे। इतना भयंकर क्रोध हो रहा है कि मेरे भक्त पर इतना इतना अत्याचार इसने कर दिया दुष्ट ने, तो क्रोध शांति नहीं हुआ। और जब भगवान क्रोध शांत नहीं हुए तो किसी को पहचान नहीं रहे। सबको लग रहा है कि अब हमारा नंबर ना आ जाए, हमारा नंबर ना आ जाए। तो सब अपना परिचय दे रहे हैं। और महाराज मनव लोग आए, मनु लोग। और मनवो वयम तव निदेश कारिणो। प्रजापति आए, पहले अपना परिचय दे रहे हैं। प्रजेशा वयम ते परेशा विसृष्टा। गंधर्व आ गए। वयम विभोते नट नाट्य गायका। पहले पहले पाद में अपना परिचय है सबका, बाद में स्तुति है। और फिर चारण लोग आए और उन्होंने कहा, हरे तवांग्रि पंकजम भवापमर्गमाश्रिता। महाराज सबने अपना अपना परिचय दिया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान ने जिस भक्त के लिए अवतार लिया है, इस भक्त से ही कहा जाए, बेटा प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार लिया है, इस स्वरूप में तुम भगवान की स्तुति करो। प्रहलाद जी बोले, महाराज आप जैसे बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता लोग स्तुति करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे, क्या मुझसे प्रसन्न होंगे क्या? बेटा तुमसे प्रसन्न हो सकते हैं, तुम्हारे लिए ही तो भगवान पधारे हैं। तो प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसा प्रवाहै नारादितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते।
ब्रह्मा जी देवता जिनको प्रसन्न नहीं कर पा रहे, क्या मुझ असुर जाति में उत्पन्न बालक से भगवान प्रसन्न होंगे? और भगवान प्रसन्न हो गए महाराज। ऐसे प्रसन्न हुए कि भगवान ने भक्त प्रहलाद को उठा लिया, अपने अंक में बैठा लिया, मस्तक सूंघने लगे, जीभ से चाटने लगे। और महाराज काल भी जिस हाथ से भय खा जाए, उस वरद हस्त को भगवान ने प्रहलाद जी के मस्तक पर रख दिया। स्वपाद मूले पतितं तमर्पकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्य ददात् कराम्बुजं कालाहि विप्रस्त्रदियां कृताभयम् कालाहि विप्रस्त्रदियां कृताभयम्। भगवान ने वरद हस्त मस्तक पर रख दिया। पुराण में वर्णन है, माता लक्ष्मी भी आई और महाराज बढ़िया स्वर्ण थाल में आरती सजा करके आई। मेरे पति और क्रोध मान ही नहीं सकती, चरणों से आरती घुमाई, नाभि पर घुमाई, जैसे मुखमंडल तक आरती लेकर के गई, भगवान ने एक दहाड़ लगाई, थाली छोड़ करके दैया बैया करती बैकुंठ दौड़ती नजर आई। रुकी नहीं मैया लक्ष्मी जी भी। फिर प्रहलाद जी ने स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। स्तुति तो बड़ी सार गर्भित है। जो कोई ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त होने पर भी भगवान के चरणारविंद की भक्ति से विमुख है महाराज, उससे श्रेष्ठ वो स्वपथ चांडाल है जो निरंतर भगवान का नाम ले रहा है। बोले उदाहरण है, बोले गजयूथ पायः। 12 गुण से युक्त प्राणी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रहलाद जी कह रहे हैं यही भागवत धर्म है, सच्ची व्याख्या भागवत धर्म की यही है जो प्रहलाद जी कर रहे हैं। 12 गुण हो किसी में, धनवान हो, रूपवान हो, वो महाराज तपस्वी हो, बलशाली हो, वो भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। यदि वो भगवान की भक्ति से विमुख है तो ये गुण भी भगवान को रिझा नहीं पाते हैं। उदाहरण बोले गजयूथ पायः, गजेंद्र में कोई गुण नहीं था, फिर भी भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से बड़ी सार गर्भित स्तुति करके जब थोड़ा मौन हुए तो भगवान को अवसर मिला, तो भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, तुम्हें भय नहीं लग रहा? ये सब भयभीत हो रहे हैं हमारे से, देवता ब्रह्मा सब डर रहे हैं, तुम्हें भय नहीं लग रहा? बोले ना हम विवेज्य जिदते भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भृगुटिरवसोंग दृष्टान। हमारे स्वरूप से सबको डर लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा? बोले नहीं नहीं प्रभु, मुझे किसी बात का भय नहीं। क्यों? बोले जिस समय जंगल में शेर शिकार खेलने के लिए निकलता है तो वो शिकार खेलने से पहले दहाड़ लगाता है। बड़े बड़े हाथी भी, गज भी उसकी दहाड़ से भयभीत होकर के पलायन कर जाते हैं, छिप जाते हैं पशु पक्षी अपने प्राण बचाने के लिए। लगता है कि आज हमारा नंबर ना आ जाए, लेकिन जंगल का राजा शेर दहाड़ लगा करके निकलता है, उसकी दहाड़ से उस शेर के बच्चे को भय नहीं लगता, वो तुरंत उछल करके अपने पिता के अंक में आ जाता है। आप जगत के बाप हो, हम आपके बेटा है, बाप से काई का डर? ये है प्रहलाद जी। पिता से काई का भय पुत्र को, इसलिए महाराज मुझे किसी बात का भय नहीं। भगवान और प्रसन्न हो गए, बेटा कुछ वरदान मांग लो। बोले प्रभु मुझे लेने देने में मत फंसाओ, ये कार्य तो मेरे लिए नहीं है। भगवान ने कहा प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तमः, तुम्हारा कल्याण होगा, कुछ वरदान मांगो। मां माम प्रलोभयेत, मां प्रभु मुझे प्रलोभन मत दीजिए, कृपया कीजिए, कृपा कीजिए, मेरे को प्रलोभन मत दीजिए, क्योंकि न सभृत सवई वणिक, मैं व्यापार नहीं करना चाहता, लेन देन आपसे नहीं चाहता। भगवान ने कहा बेटा कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी को लगा यदि नहीं मांगूंगा तो कहेंगे कि अच्छा नहीं मांगने का भी अभिमान हो जाता है कभी कभी। तो बोले एक ही कामना चाहता हूँ, आप मेरे पर दया कीजिए। रोया दीन होकर प्रहलाद प्रभु पाद यहीं, बोला महाराज मेरी परीक्षा न लीजिए। कामना यही है रहे, कामना न कोई और, दीजिए आशीष प्रभु यह वर दीजिए। मेरे उर में कोई कामना ही ना जगे, वरदान दो प्रभु ऐसा दो।
फिर सोचा कि नहीं मांगूंगा तो प्रभु को लगेगा वाह हम कह रहे हैं मांग नहीं रहा। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, मंजुल हमारे पूज्य पिता अपने बैरी को दीजियो निज धाम प्रभु यह वर दीजिए, यह वर दीजिए। मेरे पिता की अधोगति ना हो प्रभु, इनको भी ऊर्ध्व गति प्राप्त हो जाए, बस यही वरदान चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता, बस आपकी कृपा बनी रहे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन भगवान प्रसन्न होके बोले, कुरु त्वं प्रेत कार्याणि पितु पूतस्य सर्वशः। जाओ बेटा अपने पिता की सारी क्रिया करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी 21 कुल का उस 21 पीढ़ी का उद्धार मैं कर देता हूँ। ये 21 कैसे गिनी जाएगी? 7 ऊपर की, 7 नीचे की और 7 ननिहाल पक्ष की। एक भक्त एक वैष्णव घर में उत्पन्न हो जाए, सदाचारी रह करके भगवान का भजन ढंग से कर ले, महाराज उसकी 21 पीढ़ी का कल्याण भगवान कर देते हैं। भगवान स्वयं वचन दे रहे हैं। जाओ तुम्हारे पिताजी की सारी अंत्येष्टि कर्म करो, वो अंतिम संस्कार आदि सब कराया गया और फिर सिंहासन पर बैठा कर कहा, एक मनवंतर तक शासन करो और एक मनवंतर के बाद में हमारे पार्षद पद को प्रहलाद तुम प्राप्त हो जाओगे। भगवान आशीर्वाद देकर के वहां से प्रस्थान कर ही रहे थे, ब्रह्मा जी आ गए, प्रणाम किए। ब्रह्मा जी से बोले नहीं, भगवान तो चरणों में प्रणाम करे, प्रभु हम पर कृपा करो ना। अरे बोले तुम सर्पों को दूध पिलाने का काम करते हो, ऐसे ही किसी को कुछ भी वरदान दे देते हो, ये उचित नहीं है। इसलिए अहिनाम अमृतम यथा, सोच विचार के वरदान दो। बोले प्रभु अब गलती नहीं होगी। भगवान प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी से भी खुश प्रसन्न हो गए। भगवान वहां से अंतर्धान हुए हैं, नरसिम्हा भगवान और प्रहलाद जी महाराज एक मनवंतर तक शासन करने के उपरांत भगवान के पार्षद पद को प्राप्त हो गए हैं। और ये प्रसंग सुना करके परीक्षित जी को स्वयं सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, बोलो परीक्षित, अब कौन कहेगा भगवान को कि भगवान पक्षपात करते हैं, पार्शलिटी करते हैं। भगवान तो समदर्शी हैं। जहाँ हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर रहे हैं, वहाँ प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं, पिता पुत्र दोनों के लिए भगवान पधारिया है। समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय